और मवाइज़ हसना से हम सामाईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। हज़रत मौलाना आसिफ महमूद साहब दामत बरकातुहू व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, पसे पर्दा तशरीफ फरमा मोहतरम माएँ बहनें बच्चियाँ, आपके इस जलसे इस्लाह मुआशरा के दो उन्वान हैं। एक खुद इस्लाह मुआशरा उन्वान है, दूसरा नातिया महफिल व नातिया मुशायरा उन्वान है। और शायद अभी नातिया सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। गोया हम लोग, हमसे मुराद मुझसे बेशतर खुतबा और उनका ये गुलाम खादिम आपके उस असल मौजू में रुकावट बना हुआ है जो मौजू आपकी दिलचस्पी का बाइस है। लेकिन चूंकि आप हजरात को नाते पाक सुनना है, आप हजरात तशरीफ रखिए। अभी इसके बाद मुशायरा भी होगा। हजरत मुफ्ती साहब खिताब कर रहे हैं, आप हजरात खामोशी के साथ बैठे रहिए। उठने का माहौल ना बनाए भाई, ये मजलिस के अदब के खिलाफ है। कोई बात कर रहा है और आप उठ करके जा रहे हैं। चूंकि आप हजरात को नातिया महफिल सुननी है और शेर गोई से मुकम्मल लुत्फ अंदोज होने के लिए आदमी में बशाशत होना ज़रूरी है। एनर्जी अगर नहीं है, तवानाई बाकी नहीं है, जैसे फ़िलहाल दिख रहा है आप हजरात नवाबों की तरह पाँव फैलाए बैठे हैं, तो इस तरह तो मैं समझता हूँ कि नातिया महफिल नहीं सुनी जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि शायर आपसे कहेगा दाद दीजिए, आप लात देंगे, पाँव आगे कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। वो सारा तवाजुन उसका बरकरार न रह सकेगा, गुम हो जाएगा बेचारा। शायर के लिए लाजिम है दाद, और फिर दाद से बढ़कर इनाम जो सुन्नत भी है। तो ये दोनों चीजें उसी वक्त मुमकिन हो पाती हैं जब आप में अपने अंदर बशाशत हो। दूसरी बात, बुनियादी बात यह है कि हम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। कुछ चीजें वो होती हैं जिनके तजर्बात आदमी को हासिल होते हैं, तजर्बात किए होते हैं। जैसे वो किसी जमाना में साबुन आता था तो वो कहते थे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। हजरत मुफ्ती तौहीद आलम साहब दामत बरकातुहुम, उनसे उन्हीं से मालूम हुआ कि वो इस खित्ते में आते हैं। और फिर हजरत मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब नौजवान फाजिल थे, वो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो वो भी आपके अपने हैं। और मजीद ये कि उन्होंने आपकी बस्ती में पड़ाव का इरादा कर लिया है। अल्लाह उनसे फैज़याब होने की तौफीक आपको अता करे। तो हम बिल्कुल नए हैं आपके लिए। ऊपर से तकरीबन 7 घंटे की 8 घंटे की मसाफत की मार है हम पर। प्लस पॉइंट हजरत नाजिम जलसा हुज़ैफा अय्यूबी साहब का प्रेशर है।
नूरुद्दीन साहब की सख्ती है, चूंकि नूरुद्दीन जंगी अपने आप में एक बड़ा आदमी गुजरा है। अब ये सब मिली जुली एक खिचड़ी है, मलीदा तैयार है, मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्या कहूं, लेकिन चूंकि आ गया और आप समझें कि 4-5 किस्म के तो गोश्त के सालन थे और बिरयानी थी और उस पर सलाद था और पता नहीं सब क्या क्या था, वो सब खा पी के अब ये एक कर्ज आपका बन जाता है कि कुछ ना कुछ आपसे कहा जाए। सो उसी मुनासिबत से बहुत ज्यादा मैं आपके और शुआरा के दरमियान मुखिल नहीं रहूंगा, चूंकि जब मजलिस में नातिया महफिल ऐड कर दी जाती है, शामिल हो जाती है, तो फिर तमाम तर तवानाई उसी तरफ सर्फ होती है कि सब नात का दौर शुरू हो। और वो बुनियादी वजह भी है, चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ना, नात सुनना, नात गुनगुनाना, नात लिखना, ये सब अपने आप में एक बड़ी इबादत है। तो मैं हजरात शुआरा के उस नातिया कलाम ही को बुनियाद बनाकर चंद एक मारूजात आपकी खिदमत में रखता हूं। हम और आप यहां अल्लाह के पाक पैगंबर की मोहब्बत में जमा हैं। रात के 12 बज रहे हैं और हम और आप अपनी बशाशत से बैठे हैं। ये वही मोहब्बत है जिसकी तरफ अभी वहीदी साहब मुझे और आपको लेकर जा रहे थे, और यकीनन ये आप में पाई जाती है, दुनिया के हर मुसलमान में पाई जाती है और बेइंतिहा पाई जाती है, बेइंतिहा पाई जाती है। बस ये है कि उसका ज़ुहूर हम और आप अपनी बदआमालियों की वजह से जमाओं के साथ, मुकम्मल इस्तिकामत के साथ कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। मोहब्बत है, वो कल्ब जिगर में रासिख है, वो दिलो दिमाग में बसी हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे आपके दिलों में उस आमना के लाल की मोहब्बत ना हो, दुनिया जिसकी मरहून मिन्नत है। ऐसा नहीं है कि कायनात के उस कलिमा गो इंसान में जिसने इस बात का इकरार किया, अहद किया, ऐलान किया कि वो ये गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। ऐसा नहीं है, कतअन नहीं है कि एक मुसलमान इसका ऐलान करके इकरार करता हो और फिर उसका दिल, उसका दिमाग, उसका वजूद, उसकी कैफियत, उसके अपने इंसानी वजूद के तमाम तर आज़ा इश्क़ रसूल से खाली। मुझे और आपको इश्क़ रसूल हासिल है, बस एक छोटा सा काम करना है, उस काम की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो काम ये है कि इस इश्क का इजहार करना है। वो मुनव्वर राना ने कहा था, मोहब्बत है तो इजहार होना चाहिए। मोहब्बत है, अरे भाई अपने बाबू से भी तो इजहार करते हो ना। मेरे बाबू ने लोती ताई के नहीं ताई, पूछते हो कि नहीं पूछते? इजहारी तो है। सारी सारी रात मकान बिस्तर पे लेट के और चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के बाबू को मना रहे होते हो, इजहारी तो है। और इसका सबब क्या है? पीछे सबब मोहब्बत है। तो मुनव्वर राना ने कहा, मोहब्बत है तो उसका इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अब आप इस पर ये ना कहें कि जी हमें देख तो लोग और से, हम तो पहले से बीमार है। आज का नौजवान वाकईतन बीमार है। उस मोहब्बत का इजहार और उस पर बीमारी, वो उसके रगो रेशे पर जाहिरी पोजीशन पर दिखती है। नौजवान आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब से मुलाकात की, कहने लगे एक जरूरी बात करनी है हाफिज जी आपसे, आप जरा वक्त दे दें। ये बड़ा सितम है आपके खित्ते में, आदमी 8 साल पढ़ के आता है, रहता हाफिज जी है, और इस तरफ पूरा चले जाइए आगे, लखनऊ है, गोंडा है, बस्ती है, सब चले जाइए तो वो आगे तक की जमीन का हाल यही है। बड़ा सब पढ़ के आया,
वहां पढ़ रहा था तखस्सुस फिल अदब, तखस्सुस फिल हदीस। यहाँ वो हाफिज जी ठीक है आप? हाँ ठीक है। तो वो आया मौलाना नूरुद्दीन साहब के पास, कहने लगा हजरत हाफिज जी आपसे एक बात करनी है। बोले बताएं क्या बात है? तो आगे से उसने जवाब में कहा मेरे कंधे भारी भारी रहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा रहता है, और क्या बताएं आपको हम बिल्कुल टूट गए। ये है वो मोहब्बत है तो उसका इजहार होना चाहिए, और आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। आगे राणा साहब कहते थे अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। बाहर कैफ तो असल मैं आपको इस तरफ ला रहा हूं कि वो मोहब्बत जिसका शरीयत मुतालबा करती है, वो पैगाम जो अहले ईमान से मतलूब है, वो सबक जो रसूल पाक की मोहब्बत के तई मुझे और आपको पढ़ाया गया है, वो बुनियाद जिस पर मेरा आपका इस्लाम टिका है, वो पहलू जिनके बगैर मेरे आपके ईमान की तकमील पर मोहर नहीं लगाई जा सकती, वो शरीयत जिसके मैं और आप आलमबरदार हैं, उस शरीयत के मुकम्मल हामिल हम नहीं हैं अगर उस मोहब्बत का इजहार ना हो जिस मोहब्बत का सबक पढ़ाया गया। चुनांचे फारूक आजम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत में मौजूद हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर की मजलिस है, हुजूर की मजलिस है, काली कमली वाला बैठा है। आप अंदाजा लगाएं उन घड़ियों का क्या खुशकुन मनाजिर होंगे, क्या खुशनुमा लम्हात होंगे, क्या खुशनुमा घड़ियां होंगी जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत चांद तशरीफ फरमा होंगे, सितारों का झुरमुट होगा, हुजूर पाक उनके दरमियान होंगे और सहाबा ने उनको घेरा होगा। क्या मजलिस होगी, क्या अंदाज कोई लगा सकता है इस बात से कि वो लम्हात, वो घड़ियां और वो मवाक़े और वो मिनटें, वो सातें, वो किस कदर मुबारक घड़ियां होंगी। शायर ने अपने अपने अंदाज पर और शुआरा ने अपने अपने कलम की पुख्तगी और अपने अपने एहसासात और जज्बात का सहारा लेकर बहुत कुछ लिखा है। चूंकि नातिया महफिल भी आपके यहाँ है, तो नातिया महफिल की मुनासबत से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से दुनिया के शुआरा ने अपने आप में अपने कलम की जान और जोर आजमाई करते हुए बहुत कुछ लिखा और अपने एहसासात का, अपने जज्बात का, अपनी कैफियत पाकीज़ा का भरपूर इजहार किया। और इस शेर का वो मिस्ताक बने कि मोहब्बत है तो उसका इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। शुआरा को जो मोहब्बत होती है, उनके कल्ब व जिगर की जमीन पर जो इश्क रसूल परवान चढ़ता है या पलता है, उस इश्क रसूल के इजहार का बुनियादी जरिया ये शायरी होती है। और उस शायरी के वो अशार होते हैं, उसमें वो जज्बात और एहसासात होते हैं जिसको शायर पेश करता है। इसी को एक शायर ने कहा था, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। सारी सदियों पे, शुआरा बैठे, अपना नहीं पढ़ रहा हूं, किसी और का है, मेरा नहीं है, लेकिन पढ़ रहा हूं, आप हजरात की जमीन पेश कर रहा हूं, आपके लिए मुकद्दमे की हैसियत से आपका काम कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। सुभान अल्लाह। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम, आपका रास्ता मिलता। और आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। और आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख देता
में सब कुछ लाकर नुसरत दी के लिए जब भी इशारा मिलता अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे मदीना का खजाना मिलता। और मक्ते का शेर यूं, आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। ये वो इजहार है जो एक शायर के दिल में था। उसने अपनी शायरी के उन्वान पर शेर के मजमुए के खाके में अपने एहसासात और जज्बात को पेश किया और ये साबित किया कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेरे भाई, दुनिया के हर मोमिन से ये बात मतलूब है कि वो इश्क़ रसूल का इजहार करे। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शहरी हो या देहाती हो, वो हाकिम हो या महकूम हो, वो अपने आप में ताकतवर हो या कमजोर, वो अनपढ़ हो या आलिम, वो कोई हो किसी मर्तबे और किसी नौ की शख्सियत का हामिल हो, हर एक से मुतालबा किया जा रहा है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नबी तुमको तुम्हारी जानों से भी ज्यादा अजीज हो। यहां लाकर अपने आप को खड़ा करो और फिर उस पर उस मोहब्बत का इजहार करो। बिल्कुल उस तरह हुजूर पाक तशरीफ फरमा है, फारूक आजम मजलिस में है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा, लोगों, तुम लोगों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात कुल कायनात से ज्यादा अजीज होनी चाहिए। इंतहा ये कि तुमको मुझ मोहम्मद की जात तुम्हारे अपने वजूद से ज्यादा अजीज होनी चाहिए। फारूक आजम तशरीफ फरमा थे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे आप सबसे ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। सिवाय, अजी बोलो, सिवाय मेरी अपनी जान के आप सारी कायनात से ज्यादा महबूब हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर, अभी ईमान की तकमील की जमानत नहीं दी जा सकती, अभी मुकम्मल नहीं है। अल्लाह के रसूल फिर फरमाया, अपनी जान से भी ज्यादा मुअज्जज, मुकर्रम, मुहतरम, मुसल्लम, मुकद्दम रखो, तब जाकर के तुम्हारे ईमान की तकमील होगी। वक्फे के बाद फारूक आजम ने कहा, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। काली कमली वाले ने कहा, अल्लान, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे भाई, मैं और आप बहैसियत मोमिन अपने कल्ब और जिगर में जो इश्क़ रसूल रखते हैं, जो इश्क़ मोहब्बत, जो मोहब्बत मुस्तफ़ा रखते हैं, उसका इजहार जरूरी है। और उसके इजहार की हमारे मुआशरे में नात के उन्वान पर दो शक्लें राइज हैं। कितनी शक्लें राइज हैं? अजी बोलो, रोटी खा रखी ना खा रखी? खा रखी ना। दो शक्लें हैं, दो पहलू हैं कि जिन पहलुओं पर मैं और आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। एक पहलू तो अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने आ जाएगा। नात पढ़ेंगे शुआरा, अल्लाह के पाक पैगंबर की मोहब्बत मंजूम मंसूर कलाम में आपके सामने पेश करेंगे। इस पहलू को नाते कौली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाते तकरीर तो होली, जो करके गए वो कर गए, हम तो बस ऐसे ही आपसे बतिया रहे हैं, तो आप हमारे साथ बतिया लें थोड़ा सा तो अच्छा हो जाए। तकरीर तो हो गई, तकरीर तो ऐसी होती है, देखा नहीं आपने अख्तरुल वहीदी साहब को, अल्लाह सलामत रखे, तो वो कर गए। उससे पहले हजरत मदरसा शाही मुरादाबाद के उस्ताद मुफ्ती तौहीद आलम साहब का खिताब लाजवाब हुआ। हम तो आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, तो आ गए तो कुछ देर आपसे मुज़ाकरे के तौर पर हम कलाम होने के इरादे से कुछ कह रहे हैं। तो इस नात को जो अभी इस गुनहगार ने आपके सामने पढ़ी, शुआरा पढ़ेंगे या आप पढ़ते हैं। आप में से कितने नौजवान हैं, कितनी बेटियां और बेटे हैं, कितने भाई और बहन हैं जो गुनगुनाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको आवाज दी है, वो पढ़ते रहते हैं। और बाजे पुराने हजरात बैठे हैं, ये इनमें बाजों की आवाज बड़ी लाजवाब होगी, बड़े सब प्यारे सुर उनको अता हुए होंगे, वो अपने में अंदर ही अंदर मन मन में पुरानी नाते गुनगुनाते होंगे। तो ये जो नात आप गुनगुनाते हैं, ये जो शुआरा कलाम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, ये क्या है? नाते कौली है। कौन सी है? बोल के बताओ, ऐसे पीछे थोड़े छोड़ूंगा।
नाते जितना साथ दोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगा, वरना मेरे पास टाइम है। मैं सबसे ज्यादा जफाकशी बर्दाश्त करके पहुंचा हूं यहाँ, तो मुझे जल्दी से ये आपके जिम्मेदारान भी नहीं छेड़ेंगे, बेचारे रियायत करेंगे। लेकिन आप जितना साथ देंगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। तो इस नात को क्या कहते हैं? नाते कौली। यही नात मेरे आपकी आंख में आ जाए, कान में आ जाए, जबान में आ जाए, हाथ और पांव का हिस्सा हो जाए, यही नात मेरी आपकी फिक्र का हिस्सा हो जाए, यही नात मेरे आपके चाल चलन का हिस्सा हो जाए, मेरे आपके किरदार में आ जाए, इस नात को नाते फ़ैली कहते हैं। यूं नात की दो किस्में हैं, नाते कौली और नाते कौली और नाते फ़ैली। अब सवाल यह है कि हमारे इस हिंदुस्तान में या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सूडान में, श्रीलंका में, दुनिया जहान के खित्तों में जो नाते पढ़ी जा रही हैं, उनमें बेशतर नाते कौली है, नाते फ़ैली नहीं है। कौन सी नात पढ़ी जा रही है? बड़े झूम झूम के पढ़ी जाती है हजरत, क्या कहने। यूट्यूब का जमाना है, एक से एक बढ़कर नात खा मौजूद, कलाम मानवियत का हामिल, जादुई लबो लहजा, पुरसोज नगमात के मालिक, हसीन दिलकश तरन्नुम और मुतरन्निम लहजे के मालिक शुआरा, खूब सैराबी के साथ, खूब दिल जमई के साथ नात पढ़ते हैं, नात गुनगुनाते हैं, मुस्तफ़ा की शान बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का मकाम बयान करते हैं, उनके अशार बोलते हैं, अशार में पिन्हा अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज में पिन्हा ताबीर बोलती है, ताबीर में पिन्हा तख़य्युल बोलता है, उस सब के पीछे मोहब्बत बोलती है। लेकिन अगर कोई चीज खामोश रह जाती है तो शायर का किरदार खामोश रह जाता है। उसकी जबान तो नात पढ़ती है, उसका किरदार नात नहीं पढ़ता। ठीक इसी तरह हम मुसलमानों की जबान तो नात पढ़ रही है, किरदार नात नहीं पढ़ रहा है। नाते कौली राइज है, नाते फ़ैली राइज नहीं है। और आप उस वक्त तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का, आपके निजाम का, आपकी तालीम का, आपके उस आफाकी चश्मे का और उस आफाकी चिराग का मुकम्मल तारुफ कराने से 100% कासिर होंगे, जब तक आप नात की दोनों किस्मों को जिंदा नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? पल्ले पढ़ रही ना पढ़ रही? पढ़ रही है ना भाई? सवाल है ना, मैं नात पढ़ता हूं, मैं बहैसियत शायर खड़ा हुआ, बहैसियत मुसलमान खड़ा हुआ, मैंने मुस्तफ़ा की मदह सराई की, हुजूर की शान में नात पढ़ी, सारी दुनिया ने मुझे देखा, मोहम्मद की तारीफ बयान करता है, मोहम्मद का कसीदा पढ़ता है, उनकी अजमत बयान करता है, उनकी शान बयान करता है, उनकी यकताई बयान करता है, उनकी इनफिरादियत बयान करता है, हुस्न जमाल बयान करता है, किरदार और कैफियत बयान करता है, उनके दिन और रात को अशार में पैराए, अशार के पैराए में लाकर बेहतरीन शायरी के साथ पेश करता है। लेकिन वो कहते हैं आपका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे से मेल नहीं खाता, ये कैसी मोहब्बत है? नात पढ़ते हो, नाते कौली पर अमल है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दम भरते हो, सारी दुनिया में दावा करते हो, दलील लाओ, इस मोहब्बत की दलील क्या है? क्या तुम्हारा चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे से मिलता है? ऐसे ही थे हुजूर, ऐसे ही थे काली कमली वाले, ऐसे ही था आमना का लाल, क्या ऐसे थे रहमतुल लिल आलमीन? उनके चेहरे पे तो सुन्नत थी, उनके चेहरे पे तो दाढ़ी थी, वो तो मुशर्रा थे। अब जब आप अपनी मोहब्बत के इजहार के पैमाने पर यहाँ आते हैं, तब आपका दुश्मन, तब आपका सामने वाला मुखातब बंदा साइल बनकर आपसे कहता है, मियाँ अपने वजूद पर नाते कौली के साथ नाते फ़ैली भी लाओ, तब जाकर हम आपसे इम्प्रेस होंगे, मुतासिर होंगे। ये खिताब शुआरा को नहीं है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें आप।
ये गुफ्तगू शुआरा को नहीं सुना रहा हूं, ये आपको सुना रहा हूं, अपने आप को सुना रहा हूं। ये दुनिया के हर मुसलमान के लिए है। अगर आप पढ़ते नहीं तो सुनते हैं, बड़े मजे ले ले के सुनते हैं। अल्लाह के बंदो, क्या मुस्तफा की नात सिर्फ कौली है? नहीं, मुस्तफा की नात फैली भी है। सहाबा ने कौल पर भी अमल किया है, सहाबा ने फैल पर भी अमल किया है। वो जबान से गुनगुनाते नहीं थे सिर्फ कि मोहम्मद सच्चे हैं, वो अपने अफ़आल से साबित करते थे मोहम्मद सच्चे हैं, उनका गुलाम सच्चा है, गुलामों का गुलाम सच्चा है। वो इस बात को जाहिर करते थे, लोगों हमें देख लो जैसे हम हैं, अंदाजा लगा लो। पेड़ दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, जब हम गुलाम ऐसे हैं तो आका कैसे हो? वही हुआ चाइना की सरजमीन पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद 6 सहाबा इकराम पहुंचे हैं। वो मस्जिद में नहीं गए, वो मदरसे में नहीं गए, उन्होंने कोई दावती सेंटर नहीं बनाया, उन्होंने मुसलमानों की मरकजी हैसियत के लिए किसी जगह का कयाम नहीं किया। वो वहां की मंडी में, वहां की तिजारत गाह में, वहां के तुज्जार के साथ मिल गए, तिजारत करने लगे। सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, साफ तोलते थे, पूरा तोलते थे, नाप तोल में कमी नहीं करते थे, धोखा नहीं देते थे, पैसे नहीं मारते थे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते थे। चाइना मदहोश मदमस्त उनका किरदार देख रहा था, कहने लगा कहां से आए हो, जमीन कौन सी है, अफराद कहां के हो, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, फ्रॉड नहीं करते, कम नहीं तोलते। ओ अल्लाह के बंदो, हो कौन झूठ नहीं बोलते? दुनिया झूठ का नारा लगा रही है, दुनिया कह रही है झूठ के बगैर चारा नहीं है, तिजारत नहीं हो सकती, तिजारत नहीं की जा सकती, मंडी को फरोग नहीं हो सकता। दुनिया ये नारा लगा रही थी। वो 6 सहाबा कह रहे थे ना 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 ना, हमें जिस निजाम का पाबंद बनाया गया है वहां ये है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। वो कहने लगे कौन सा निजाम, कैसा निजाम? अब तक नाते कौली थी, अब तक नाते फैली थी, उन्होंने फैल पहले पेश किया है। ये फर्क है मुझ में और आप में, मैं और आप कौल पहले पेश करते हैं, फैल बाद में लाते हैं। वो पहले फैल पेश करते थे, नाते फैली पेश करते थे, अपना किरदार दिखाते थे और फिर कहते थे, जब उनसे कोई पूछता था बड़े प्यारे लोग हो, बड़े अच्छे हो, कहाँ के रहने वाले हो? अब वो कहते थे हम मदीने से आए हैं। मदीना, वो मदीना सुकून की जगह, राहत का मकाम, इज्जत व आफियत व सलामती और बरकत का गहवारा, वो मदीना। हाँ हाँ, वही मदीना जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। हाँ हाँ, वही मदीना जो काली कमली वाले का मकाम है, वही मदीना जिसके लिए मोहम्मद अरबी ने बरकत की दुआ की है। अच्छा, वहां से आए हो, जरा बताओ क्या लाए हो? उन्होंने कहा निजाम मुस्तफा लाए हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो लाए हैं जिसके लिए रब्बे अकबर ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के सिवा कुछ लाओगे, मोहम्मद की नाते फैली के सिवा कुछ लाओगे, सिर्फ कौल पर अमल करके आओगे, फलन युक़बल मिन, हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए बाबू, सुन रहे हो बाबू, बाबू नाते कौली के साथ नाते फैली भी अपने वजूद पर नाफिज करो। आप हजरात नाते पाक सुनेंगे, बेइंतहा मुबारकबादी आपकी इंतजामिया के लिए कि उन्होंने आपको ये हसीन घड़ियां अता की जिनमें शुआरा आपको अपना कलाम सुनाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे हुए लम्हात, आपके जिक्र मुबारक से सरशार घड़ियां आपको हासिल होंगी। आप नात सुने, जरूर सुने, दाद दे, इनाम भी दे। इनाम देना सुन्नत, इनाम अजी बोलो, इनाम देना सुन्नत, मांगना सुन्नत नहीं। इनाम देना सुन्नत है, मांगना नहीं। आप दाद मांगे, दाद मांगना अच्छा लगता है, दाद का, और वो शेर ही क्या है जिस पे दाद ना मिले।
अच्छा, यहां दाद मांगनी इसलिए भी पड़ती है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उर्दू नहीं जानत है, उर्दू नहीं जानत है। अब जब उर्दू नहीं जानत है तो फिर दाद काहे मिले भाऊ? मिलेगी नहीं मिलेगी ना। मसला ये कि उर्दू से नावाकिफ अवाम और कलाम सुनती है उर्दू जबान में। अब वो जब सर से गुजर जाता है, शायर सोचता है बीमार लोग दाद नहीं दी, वो बेचारे को पता ही नहीं, खबर ही नहीं हो सकी। तो आप नाच सुने, दाद भी दें और साथ में लक्ष्मी भी दें। क्या देंगे? लक्ष्मी दें। इसलिए नहीं कि शायर का भला होगा, नहीं नहीं, आपके रुपए 2 रुपए पर किसी का भला नहीं होगा। आपको लगता है ये मोहताज है? आपको लगता है ये आपसे खैरात चाहते? नहीं, कतई नहीं। ये आपकी सआदत है अगर आप मुस्तफा की नात सुनते हुए बनीयत सुन्नत इनाम देते हैं। इसलिए कि मेरे आका जब नात सुनते थे, हजरत हस्सान इब्ने साबित मिंबर पे बैठे होते, अल्लाह के पाक पैगंबर सामईन में होते और वो नात पढ़ते तो हुजूर ने उनको अपनी चादर इनाम में मरहमत फरमाई। पता चला इनाम देना नात पढ़ने पर मुस्तफा की सुन्नत है और इनाम लेना सहाबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? सहाबी की। मगर याद रहे कि इसमें किसी जाविये से, किसी पहलू से, किसी शक्ल पर कोई फासिद नियत शामिल न हो जाए। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए आज से इरादा करें इस जलसे इस्लाह मुआशरा से कि आज के बाद सिर्फ नाते कौली पर कनात नहीं करेंगे, नाते फैली तक पहुंचेंगे और हमारी आंख नात पढ़ेगी, हमारी आंख नात सुनेगी, यानी आंख से बुरा नहीं देखेंगे, ये नाते फैली है। हमारे कान बुरा नहीं सुनेंगे, ये नाते फैली है। हमारी जबान बुरा नहीं चलेगी, ये नाते फैली है। हमारे हाथ बुरा नहीं उठेंगे, बुरा नहीं पकड़ेंगे, ये नाते फैली है। इन कदमों का इस्तेमाल, उनका उठाव बुरा नहीं होगा, उनको बेजा नहीं उठाया जाएगा, ये नाते फैली है। ख्याल को पाकीज़ा बनाएंगे, फिक्र को पाकीज़ा बनाएंगे, हलाल खाएंगे, हराम से भागेंगे, किसी की बहन बहू बेटी की इज्जत और आबरू को तार तार नहीं करेंगे, निकाहों में आसानियां पैदा करेंगे, मुआशरे को पाकीज़ा बनाएंगे। शराब से, जुए से, बियर से, इंटरनेट से, अय्यारी से, मक्कारी से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हजार दुनिया की तबाहियां हैं, उन सब से बचाकर अपने आप को एक कामिल मुसलमान बनाएंगे। और ऐसा करेंगे कि सिर्फ हमारी जबान ही नहीं, हमारा वजूद भी नात पढ़ने लगे और यूं हम नाते कौली पर भी अमल पैरा हो जाएं और नाते फैली भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। करेंगे इंशाअल्लाह। खवातीन भी तशरीफ फरमा है। ये सारी बातें मिनवान जू की तू उनके लिए मजीद इजाफे के तौर पर एक गुजारिश उनकी खिदमत में, तुम बदलो। खवातीन से गुजारिश है आप बदलें, आप नहीं बदलेंगी समाज नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। औरत का बदलना मुआशरे के बदलने के लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरे आपके वजूद में ये दिल की पोजीशन है, इसका एक्टिव रहना, जिंदा रहना जरूरी है। खवातीन जिस जमाने में पाकीज़ा किरदार रखती थीं, उस जमाने की सूरत हाल ये है कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम 60 साला मुहतमिम हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनके हालात जिंदगी में लिखा है। वो खुद कहते हैं कि मैंने मिशकात शरीफ जैसी हदीस की बड़ी किताब अपनी दादी हजरत नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की अहलिया से घर में सबकन पढ़ी है। अब अंदाजा लगाओ, जिसकी दादी मिशकात पढ़ाती हो, पोता अगर कारी तैयब ना हो तो और क्या हो। मजीद आगे बढ़ो, हजरत मौलाना इलियास साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह, दुनिया जानती है उनकी तबलीगी जमात को, सारे जहान में एक अजीम इंकलाब बर्पा किया है। एक सदी में सदियों का काम किया है तबलीगी तहरीक ने। आखिर इलियास कांधलवी यूं ही बन गए? नहीं, उनकी वालिदा माजिदा अपने किरदार में नात पढ़ती थी और हाल ये था कि रोजाना एक मंजिल कुरान पाक की तिलावत करती थी और रमजानुल मुबारक में ये बढ़ जाता
हजरत के हालात में लिखा है। शेखुल हदीस लिखते हैं मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह कि हजरत की वालिदा रमजानुल मुबारक में 40 सिपारे कुरान के पढ़ती थी। एक सिपारा एक कुरान पाक और प्लस 10 सिपारे 40। और ये 40 सिपारे ऐसे नहीं जैसे आज की बहुएं हैं। आज की बहू का काम क्या है, निकाह हो गया तो वो चाहती है वो और उसका बाबू, बस ये 2 लोग रहे, बाकी सारी कायनात जाए भाड़ में। अम्मा भाड़ में, अब्बा मलिया मेट हो जाए, नंदे जाके भट्टी में झुक जाए, वो नहीं चाहती। वो चाहती है मैं और मेरे पति देव। हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, और आजकल तो वैसे भी जरा खींच के कहें भारत में रह रहे तो पति देव। वो चाहती है कि मैं और मेरा पति देव बस कुटुंब की रोटियां बनाती। आपका तो गांव है, यहाँ तो बनती होंगी, 2-4 लोगों की बल्लो ज्यादा बन जाती होंगी। शहरों में ये सब कुछ मफकूद है, कुछ नहीं। अब तो रोटियां भी नहीं बनती शहरों में। गांव में जब होटल आ जाए तो फिर समझो शहरों में रोटियां नहीं बनती। वो तो अब ये होता है, हमारी दिल्ली का हाल तो ये है कि वो बेगम ने फोन किया, हेलो बाबू कहाँ हो? बाबू सड़कों पे धक्के खा रहा है। बाबू बना ही धक्के खाने के लिए। तो बाबू कहाँ हो? बोले ऑफिस से आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत थकी हूँ, आज नहारी रोटी लेते आना। पप्पू कुछ नहीं करेगा, नहारी रोटी ढोएगा बेचारा, लाए लेके आता है बाजार से बनी बनाई रोटियां, पका पकाया सालन लेके पहुंचा और जाके कहा बेगम तुम थकी हो। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें बीवी की थकन दिखती है, बूढ़े बाप का तड़पता हुआ वजूद तुम्हें नहीं दिखता। माँ का तड़पता हुआ लरसता हुआ बदन तुम्हें नहीं दिखता। आते हो और यूं साइड से किनारे होके गुजर जाते हो। जब तुम यूं माँ बाप को नजरअंदाज करते हो तब तुम्हारा वजूद नाते फैली से खाली होता है और यूं कामिल मुसलमान नहीं कहला सकते। इसलिए इरादा करो, नाते कौली भी पढ़ेंगे और नाते फैली भी पढ़ेंगे, किरदार में भी नात लाएंगे, ताकि हम और आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, सच्चे मुहिब, सच्चे मद्दाह करार पा सके। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रमजानुल मुबारक में 40 सिपारे कुटुंब की रोटियां बनाकर फिर 40 सिपारे पढ़ती थी। आज की खातून की तरह नहीं। अब आप जरा चश्मे तसव्वुर से उस तखय्युल की परवाज का सहारा लेकर उस तरक्की के जहान का सफर करें जहां बेटे बुलंदियों पे पहुंचते हैं। जिसकी माँ रमजान में 40 सिपारे पढ़ती हो, अगर उसका बेटा इलियास का दहलवी ना हो तो और इसलिए बस ये 2 गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। पहली बात ये कि नात पढ़ें, नात सुने, खूब पढ़ें, खूब सुने। अल्लाह मुझे और आपको इस मुबारक मशगले का सदा हामिल रखे। मगर ये कि ये नाते पाक का सिलसिला कौल के साथ साल फ़िल में भी हो, वजूद में भी हो, जाहिर में भी हो, बातिन में भी हो, एक सच्चे मुसलमान के तौर पर अपने आप को मुतारफ करा। और दूसरे नंबर पर खवातीन से गुजारिश, वो आयत रह गई जिसको मैंने सहारा लेकर आपकी खिदमत में गुफ्तगू शुरू की थी। मजमून दूसरी तरफ चला गया तो मैंने वही अर्ज कर दिया। कुरान पाक ये कहता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। बमुश्किल तमाम 2-3 मिनट की बात। अल्लाह के पाक पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नबी। ये जो गुस्ताखी हो रही है, ये जो हुजूर पाक की शान में बकवास किया जा रहा है, इन तमाम तर जज्बात तो एहसासात के साथ जो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर मतलूब है, होश व हवास को जमा करके एक नजर इस तरफ डालिए, क्या गुस्ताखी करने वालों तक आपने अपने नबी को पहुंचा दिया? उलमा से ताईद चाहूंगा, क्या गुस्ताखी करने वालों तक आपने अपने नबी को पहुंचाया? आपने कहा मोहम्मद सिर्फ हमारे हैं, कैसे कह सकते हो? कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मोहम्मद तो सबके हैं।
वो मुसलमानों के भी इतने ही, हिंदुओं के भी, सिखों के भी, ईसाइयों के, बुद्धिस्टों के, जैनियों के, दलितों के, पारसी के। हम कहते हैं मोहम्मद अरबी जितने हमारे हैं उतने ही यति नरसिंहानंद सरस्वती के हैं। हम दावत पेश करते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने उस हुस्नो जमाल से मामूर मुखड़े को नहीं पहचाना, तूने उस पाकीज़ा ज़ात का तसव्वुर कभी नहीं किया, तू नहीं जानता वो कायनात के मोहसिन आजम है। काश तुझ पे ये उक़दा खुल जाता, मोहम्मद की जात कैसी है, तो तू भी कह उठता उस शायर की तरह जिसने कहा था बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तू गुस्ताखी न करता, तू भी कलम उठाता, तू भी कागज लेता, तू भी उसको सियाही में डुबाता, मदह मोहम्मद में गुम हो जाता, तू भी कह देता हाँ हाँ मैंने मोहम्मद से नहीं देखा, तू है 14 सदी पहले कट्टर से कट्टर तरीन दुनिया का इंसान अबू जहल, जिसके जहन में, फिक्र में, दिमाग में, अक्ल में, शऊर में, विजदान में कहीं से कहीं तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं बचता था। उससे किसी ने रात की तारीकी में सहने हरम में पूछा, सहने काबा में पूछा, अबू जहल इतनी गुस्ताखी करता है क्या तू किसी आदमी को अच्छा भी कहेगा? उसने कहा दाएं देखो कोई है तो नहीं, बाएं देखो कोई है तो नहीं, दाएं बाएं कोई नहीं। सुन एक बात कहनी है, तखय्युल की परवास का सहारा लेकर अर्ज कर रहा हूं। उसने कहा सुन एक बात कहनी है। क्या कहना है? कहा सुन, कान करीब ला, बात चौधराहट की है, वरना अल्लाह की कसम जुमला अधूरा होगा। बात चौधराहट की है, बात वोट की है, वरना कसम रब्बे काबा की कि मोहम्मद से अच्छा इंसान इन आंखों ने देखा ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम यति नरसिंहानंद सरस्वती, रामगिरी और उस जैसे जितने गिरी हैं सबको कहते हैं आओ आओ आओ, दरवाजे खुले हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं, वो तुम्हारे भी उतने ही नबी हैं। वो जितना प्यार हमें करते हैं वो उतना ही प्यार तुमको करते हैं। वो कायनात के हर इंसान को प्यार करते थे, वो कुल उम्मत को प्यार करते थे। उनकी अदालत में तो जानवर गुहार लगाते थे। आका जान इंसाफ दिला दीजिए। अब सवाल ये है मुसलमानों, इस पर हजार इश्काल और हजार किस्म के जज्बात और एहसासात मुझे और आपको इकट्ठे करके बरूए कार लानी चाहिए। जरूरी है हर नौ की मजम्मत की जाए, हर जाविये से मजम्मत की जाए, हर पहलू से मजम्मत की जाए। लेकिन ये सवाल है, सवाल क्या गुस्ताखाने नबी तक आपने अपने नबी को पहुंचा दिया? क्या आपने इन लोगों से कह दिया और इनको बता दिया? क्या आपने नाते फैली पढ़ी? चूंकि आपका वास्ता था उनसे मुआमलात में, मुआशरत में। अगर आपकी मुआशरत में मोहम्मद होते तो वो कयामत की सुबह तक नहीं कह सकते थे। पता ये चला वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि कसम रब्बे काबा की ये हुजूर की शान में जो गुस्ताखी है, बहुत बहुत डर के कहता हूं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं हम। इसलिए तय कीजिए नाते कौली के साथ नाते फैली पे आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत लंबा वक्त हो गया, इन हजरात को आपने अभी सुनना है। ये शेर पढ़ के रुखसत होता हूं। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हमें और आपको इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार फरमाए, नाते कौली के साथ नाते फैली का हामिल बनाए, किरदार नात पढ़ने लगे, कुछ ऐसा हम अपनी जिंदगी में कर जाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबादी है इंतजामिया के लिए, बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबादी है आप सामईन हजरात के लिए, आपके गांव के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नौ की मोहब्बत भरी मजलिसें बार बार आपको कायम करने की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।